नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 9 अक्टूबर 2024 से वृषभ राशि में गुरु ग्रह वक्री हो रहे हैं और ये 4 फरवरी 2025 तक वृषभ राशि में ही वक्री रहेंगे। यह जो समय है वह 119 दिन का है। तो इन 119 दिन में गुरु के वक्री होने से हर एक राशि पर क्या इफेक्ट होगी ये मैं आगे बताने जा रहा हूँ और यही आज के वीडियो का विषय है। जान लेते हैं कि वक्री ग्रह क्या होता है। दोस्तों सामान्यतः ग्रह जिस रास्ते में जिस गति से भ्रमण करते हैं उससे अगर वह विपरीत दिशा में यानी उल्टी दिशा में जाते हुए दिखाई देते हैं उसको ग्रह वक्री हुआ ऐसा कहते हैं। परंतु हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हर ग्रह अपनी सीधी गति से ही निरंतर चलते रहते हैं। वह ना पीछे आते हैं ना वक्री गति से घूमते हैं यानी विपरीत गति से घूमते हैं। यह एक दृष्टि भ्रम का विषय है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं मैदानी इलाके में और आप खिड़की के बाहर झांकते हैं तो आपके नज़दीक में जो लाइट के पोल्स है या ट्रीज़ है, झाड़ है, वह आपको आपसे विपरीत दिशा में जाते दिखाई देंगे। लेकिन अगर दूर के झाड़ देखेंगे तो वह आपकी दिशा में ही जाते हुए देखेंगे। परंतु न तो नज़दीक के पोल या झाड़ या तो दूर के झाड़ कोई भी उल्टी सुल्टी दिशा में नहीं जाते, वो तो वहीं स्थिर है। परंतु हम गति में हैं इसके लिए हमें ऐसा दिखाई देता है। बस यही चीज़ है कि ग्रह की वक्री गति हमें दिखाई देता है लेकिन असल में ग्रह वक्री होता नहीं है। यह एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि कई ज्योतिष कहते हैं कि ग्रह जब वक्री होता है तो विपरीत फल देता है, यानी जो फल देने का तरीका है उससे वह उल्टा फल देता है। यानी अगर शुभ ग्रह है तो अशुभ फल देता है, अशुभ ग्रह है तो शुभ फल देता है। कुंडली में अगर सही फल देने वाला ग्रह है तो इस समय दौरान जातक को उल्टा फल देगा, विपरीत फल देगा। और कुंडली में अगर ग्रह विपरीत फल देने वाला है तो जातक को इस समय यानी वक्री गति में अच्छा फल देगा। यह भी गलत है। ग्रहों के बलाबल में शास्त्रों ने जो बताया है उसमें बिल्कुल क्लियर है कि ग्रह जब सीधी गति से या मार्गी गति से भ्रमण करता है तो उसका बल 1 पॉइंट होता है और जब यह ग्रह की वक्री गति होती है तो उसका बलाबल 2 पॉइंट हो जाता है, यानी कि उसका बल डबल होता है। इसीलिए गुरु भी जब वक्री गति में चलेगा तो वह बलवान हो जाएगा, फल देने की शक्ति उसकी डबल हो जाएगी। इसी आधार पर आगे हर राशि के क्या फलादेश होंगे यह हम बताने जा रहे हैं। परंतु दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो आइए देखते हैं वक्री ग्रह के गुरु हर राशि में क्या फल देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि हमने फलादेश में सिर्फ गुरु की वक्री गति और उनकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है उसके हिसाब से ही फलादेश किया है। मेष राशि, नौकरी व्यवसाय में आप जो मेहनत करते हैं उसका आपको पूर्ण फल मिलेगा और फल का मतलब है धन का आना। तो आपको धन लाभ होने की शक्यता बहुत ज़्यादा है। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है तो वह भी आपको इस समय दौरान मिल जाएगा। अगर आपकी इच्छा सोना जवाहरात खरीदने की है इस समय दौरान तो आप अवश्य ये खरीद सकते हैं, इससे आपको लाभ ही होगा। आपका वैवाहिक जीवन भी इस समय में अच्छा ही रहेगा। परंतु आपका स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसके बारे में आप सावधान रहिए। और ख़ास करके पेट दर्द और किडनी से जुड़ी हुई बीमारियां होने की संभावना है और स्त्री वर्ग के लिए गायनेक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। वृषभ राशि, वृषभ का स्वामी शुक्र है और गुरु शुक्र को शत्रु मानते हैं,
लेकिन शुक्र गुरु को शत्रु नहीं मानते। इसके आधार पर यह फलादेश हुआ है। आपके लिए यह समय अच्छा है। इस समय में आपके किए हुए कार्यों का पूर्ण फल मिलेगा, और जब मैं फल बोलता हूँ तो इसका मतलब है आपको धन लाभ अवश्य होगा। परंतु संतान के बारे में आपके लिए यह समय अच्छा नहीं है। इनके साथ तनावपूर्ण परिस्थिति रह सकती है, अनबन हो सकती है, या तो इनके कोई प्रश्न है तो वह सुलझाने में आपको तकलीफ होगी। कुछ अनपेक्षित घटनाओं के कारण आप हमेशा टेंशन में ही रहोगे। वैवाहिक जीवन में भी कुछ कष्टदायक घटनाएं होंगी जिसे सुलझाने में भी आपको तकलीफ होगी। मिथुन राशि, आपकी इनकम अवश्य बढ़ेगी और जिसे आप अच्छे इन्वेस्टमेंट में डाल सकते हैं ताकि आगे आपको ज़्यादा लाभ हो। परंतु माता की तबीयत बिगड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिए। जो भी है उसका तुरंत इलाज कीजिए। अगर आप मकान वाहन खरीदने की सोचते हैं तो यह समय अच्छा है, इसका प्लानिंग आप ज़रूर कर सकते हैं। परंतु आपको अपने हित शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपकी नुकसान करने की सोच रहे होंगे। तो आप सावधानी बरतिए और इनके ऊपर पूरा ध्यान रखिए। कर्क राशि, आपकी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए यह समय सबसे अच्छा है, परंतु साथ साथ में इसके लिए आपको संघर्ष भी ज़्यादा करना होगा। संतान के बारे में भी समय अच्छा है। इनके जो भी प्रश्न होंगे वो सारे इस समय दौरान सुलझ जाएंगे। आपका रुका हुआ अगर पैसा है तो वह भी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कुछ अनपेक्षित ज़्यादा खर्च के कारण आपको लोन लेने की भी आवश्यकता हो सकती है, परंतु इनकम भी तो बढ़ती है, तो इसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लोन का रीपेमेंट हो जाएगा। सिंह राशि, आपका कार्यक्षेत्र बढ़ेगा, कार्यक्षेत्र का फैलाव होगा, यानी व्यवसाय में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, समय भी देना पड़ेगा। परंतु इसका कहीं ना कहीं टेंशन भी आपको रहेगा। मकान वाहन के लिए भी ये समय अच्छा है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीदिए, इससे आपको लाभ ही होगा। परंतु आपका स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है, तो सारा ध्यान कार्यक्षेत्र में ना लगाए, परंतु अपने ऊपर भी ध्यान देना आपको बहुत ज़रूरी है। एक बात और भी है, आपके हित शत्रु भी आपको नुकसान कर सकते हैं, तो इनकी तरफ भी आपको ध्यान देना है, सावधान रहना है। कन्या राशि, इस समय भाग्य आपके साथ है, लेकिन आप जो भी कार्य करोगे उसमें रुकावटें भी इतनी ही आएगी, परंतु भाग्य का साथ होने से सारी रुकावटों को आप दूर कर सकते हैं। परंतु इसी कारण आपकी मानसिक स्वस्थता भी सही नहीं रहेगी। आप हमेशा चिंतित या टेंशन में रहोगे। अगर आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ भी परिस्थिति तनावपूर्ण रहेगी, मतमतांतर होगा और ये भी आपको कष्टदायक समय होगा। परंतु हित शत्रु जो भी है उनके ऊपर आप विजय पा सकेंगे, वे आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। परंतु अगर आप डायबिटीज़ या बीपी के पेशेंट हैं तो इस बारे में ज़्यादा सावधानी बरतें। तुला राशि, आपका समय मिला जुला है, कुछ अच्छा है तो कुछ बुरा भी है। इसीलिए जो भी परिस्थिति होगी उसमें आपको निर्णय लेना आसान नहीं होगा। कन्फ्यूज़न में आप रहेंगे और हमेशा हाँ या ना में फंसे रहेंगे। जितना पैसा आएगा उतना जाएगा, यानी खर्च भी उतने बढ़ेंगे जितनी धन की कमाई होगी। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अनावश्यक खर्च के कारण आपको कर्ज भी लेना पड़ सकता है, और अगर आपका कर्ज कुछ बकाया है तो मांगने वाले आपके पीछे तकाजा करते रहेंगे, तो यह भी आपकी मानसिक स्थिति बिगाड़ सकता है। मकान वाहन के काम हो सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो भी आपकी इनकम होगी उसके दायरे में ही रहकर ये चीज़ करें। वृश्चिक राशि, यह समय आपके लिए उलझनों से भरा रहेगा, यानी कि आपको मानसिक शांति इस समय दौरान नहीं मिलेगी। इसके बावजूद भी आपके जो भी इच्छित कार्य है वह पूर्ण होंगे,
और उसका फल भी आपको ज़रूर मिलेगा, यानी कि आपको धन लाभ होने की संभावना भी ज़्यादा है। कुछ अचानक बनने वाली घटनाओं से भी आपको लाभ ही होगा। कुल मिला के आपकी तनावपूर्ण स्थिति रहेगी, उलझनें रहेंगी, परंतु फायदा तो होगा ही, तो यह आपके लिए पॉजिटिव बात होगी। धनु राशि, इस समय दौरान आपको विपरीत परिस्थितियाँ या उलझन वाली परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, परंतु आपको आखिर में विजय ही मिलेगा। अगर आप नौकरी व्यवसाय करते हैं तो आपके लिए रोज़ न रोज़ कोई नए नए प्रश्न खड़े होंगे जो आप सुलझा भी लेंगे। ऐसी परिस्थिति में भी आपको धन लाभ होगा और इसी धन का आप ज़रूरी इन्वेस्टमेंट भी कर सकोगे। अगर आप डायबिटीज़ या बीपी के पेशेंट हैं तो इसके बारे में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी और समय रहते इसके लिए ध्यान देकर इलाज करवाइए। मकर राशि, आपके लिए यह समय ज़्यादा अच्छा है, यानी इस समय दौरान आपकी जो भी इच्छाएं होंगी या जो सोचा होगा वह पूर्ण होगा, क्योंकि आपके साथ आपका भाग्य जुड़ा हुआ है। संतान के बारे में अगर कोई प्रश्न है तो वह भी आसानी से हल हो जाएंगे। प्रेम प्रसंग या विवाह के लिए भी यह समय अच्छा है, तो इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, इनकम भी बढ़ सकती है, पेमेंट भी बढ़ सकती है और वैसे ही व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी और वहाँ से भी आपको धन लाभ हो सकता है। कुंभ राशि, यह समय आपके लिए अच्छा है, यानी कि सुख समाधान वाला है। अगर आपके मकान वाहन के कोई प्रश्न है तो वे आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। नया मकान या वाहन खरीदने के लिए भी यह समय अच्छा है। कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, यानी कि धन लाभ होगा। नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है, पेमेंट बढ़ सकती है, व्यवसाय भी अच्छा चलेगा, व्यवसाय का दायरा बढ़ेगा, तो यहाँ से भी धन लाभ होने की शक्यता बहुत ज़्यादा है। और जो धन लाभ होगा उसकी इन्वेस्टमेंट भी आप अच्छी तरीके से कर सकोगे। एक खास बात, ससुर पक्ष से धन लाभ होने की शक्यता है, या तो कोई ऐसी मदद मिले जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मीन राशि, यह समय आपके लिए मिला जुला रहेगा। कुछ अड़चनें आएंगी तो कुछ फ़ायदा भी होगा, यानी अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आपको धन लाभ भी ज़्यादा होगा, क्योंकि विपरीत परिस्थितियाँ के बावजूद आपका भाग्य आपको साथ देगा, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। गृह जीवन में भी अगर कोई प्रश्न है तो उसको भी आप अच्छी तरीके से सुलझा सकेंगे। छोटे भाई बहनों के लिए भी कोई प्रश्न है या कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो वह भी आसानी से सुलझ जाएंगी, यानी कि कुल मिला के आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। दोस्तों, ये जो फलादेश किए हैं वो गुरु के हिसाब से किए हैं, परंतु अपनी कुंडली के हिसाब से इसमें कुछ कम ज़्यादा ज़रूर हो सकता है, क्योंकि हर एक कुंडली कुछ अलग ही बोलती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें और फिर याद दिलाता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आगे आने वाले वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार।